सुन सब लेते हैं, लेकिन स्कोर उसके बढ़ेंगे जो ये इम्प्लीमेंट करेगा, जो एक्चुअल में टॉपिक पढ़ेगा, जो जाके मेहनत करेगा। हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि हम अपने मॉक के स्कोर को कैसे बढ़ाएं। एक दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 160 170 ऐसे, और एक ऐसे लोग होंगे जिनके 120 130 125 126 इसमें वो स्टक है, मतलब इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ पा रहा। और कुछ लोग होंगे जो 100 के आसपास जिनके मार्क्स आ रहे होंगे। तो यार जिनके मार्क्स अभी 120 130 आ रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ कंप्लीट कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। मैथ्स में यार अगर आप एक टॉपिक कर लेते हो, अलजेब्रा कर लोगे उससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री कर लोगे उससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखो, जैसे हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, मैथ्स है, मैथ्स में ये देखो कि आपसे जिस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो पढ़ लो, 3-4 घंटे लगेंगे पढ़ने में और उसके बाद वो टॉपिक आपसे बनने लग जाएगा, तो उसके 2 नंबर कहीं नहीं गए। इस तरीके से करके आप मैथ्स का कर सकते हो। और फिर भी अगर सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो टाइम वाला प्रॉब्लम आ रहा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर पाते हो पर उस विद इन टाइम फ्रेम में सॉल्व करना प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते। अगर हम देखें तो वो सब कोई कर लेगा, बट कंपटीशन ये है कि उस टाइम लिमिट, उस टाइम ड्यूरेशन में कौन पहले कर रहा है क्वेश्चन। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइमर लगाओ, 20-30 क्वेश्चन उठा लो। यूट्यूब पे भी सर्च शीट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैंने आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट वगैरह आपको दी थी, तो उस शीट को आप टाइमर लगा के सॉल्व करना शुरू कर दो, तो वो जो टाइमिंग वाली प्रॉब्लम है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो यार मैथ्स के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उन चैप्टर को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। आपको वही चीज़ मेमोरी में होल्ड करने में हेल्प करेगी। रीजनिंग में अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि रीजनिंग पूरी अटैम्प्ट की जा सकती है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। हाँ, मैं मानती हूँ नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिसमें हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या अब इसका क्या लॉजिक होना चाहिए। तो सेम है, प्रैक्टिस करने से ही आप क्या कर सकते हो कि नंबर सीरीज़ का सेक्शनल मॉक लगा दो, कि उसमें 10 to 15 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उस टाइम लिमिट में आप सोच पा रहे हो कि नहीं। और मैंने तो यार किरण पब्लिकेशन की बुक भी खरीदी थी, बट सही बताऊँ ऑनेस्टली मैं उसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो जिनके पास टाइम है वो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि वही क्वेश्चन छूटते हैं। इनका आप कुछ चैप्टर कर सकते हो, जैसे सिलोगिज्म कर सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ज़्यादा आते हैं। आपके पास जैसे अभी टाइम कम है तो आप कैलेंडर और क्लॉक को स्किप कर सकते हो, इनसे क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं। और आप डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन कर लो, जो जिनसे क्वेश्चन आते हैं और वो इतने इजी हैं, आप वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो विद इन 1 and 2 आवर्स, और फिर वो आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे। जीएस की बात करें तो यार मैं कहूँगी इस टाइम पे करंट अफेयर हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड इतनी चीज़ें आती नहीं है एग्ज़ाम में, और जो भी आती हैं वो भी इररिलेवेंट पूछा जाता है। कोई 2021 का पूछ रहा है, कोई 2023 का पूछ रहा है, तो उस पर टाइम लगाना मैं कहूँगी थोड़ा इनसेंसिबल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री पढ़ो, रिवाइज़ करो। और जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइंस से यार मैं तो बायो भी खूब पढ़ती हूँ, जबकि मेरा बायो का बैकग्राउंड नहीं है। तो साइंस से तीनों से मुझे लगता है, फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन आता है, एक केमिस्ट्री से भी आता है, एक बायो से भी आता है। तो आप देख लो, आपको अगर उसमें टाइम देना सही लगता है, एक क्वेश्चन के लिए पूरा टॉपिक पढ़ना, तो कर लो, क्योंकि इन अ वे हमें इन्हीं से नंबर निकालने हैं। क्योंकि करंट अफेयर वाला पोर्शन तो हमारा हाथ से गया, वो बहुत ही इररेलेवेंट पूछता है। कोई 2-3 सालों से तैयारी कर रहा होगा तो आई थिंक वही उसको अटेम्प्ट करके करेक्ट कर सकता है। हमारे और आपके बस के बाहर की चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स कर लो, उससे क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी कर लो, पॉलिटी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। 10-12 चैप्टर हैं यार, रोज़ एक चैप्टर पकड़ लो, 12 दिन में पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जीएस के लिए सिंपली आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और साइंस के तीनों चैप्टर्स। स्टैटिक जीके, डांस कर लो, फेस्टिवल कर लो, सेंसस कर लो और स्पोर्ट्स कर लो। तो ये क्लासिकल डांस कर लो, इन सब में से एक क्वेश्चन आता है और वो आपको पूरा नंबर दे के जाएगा। फिक्स है, ऐसा नहीं है कि रोज़ नए आ जाते हैं, आपको वही रखने हैं, उन्हीं सब नंबर बनेंगे। तो जीएस के लिए इतना बहुत है। करंट अफेयर मैं रिकमेंड नहीं करती पर्सनली, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पूरा करंट अफेयर रटा था नहीं बना, कोई क्वेश्चन नहीं बना तो मुझसे बायो का भी नहीं था, लेकिन अब वो ज़िद थी कि बायो पढ़ना है।
पता है इंग्लिश में देख लो कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर वो कैब गलत हो रहा है तो वो कैब देखो यार, कुछ फिक्स वो कैब ही आते हैं, तो वो तो मैंने आपको बताई थी A to Z सीरीज़ रानी मैम की, तो वो कर लो, सारा नोट्स बना के रिवाइज़ कर लो, चाहे कोई बुक खरीद लो, वो कैब तो रटनी पड़ेगी, उसका कोई मैं कहूँगी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, PQRS कर लो, जो हमारे क्लोज टेस्ट होते हैं वो प्रैक्टिस कर लो। अगर इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में मार्क्स नहीं बन रहे तो इंग्लिश के आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ। मैथ्स का भी सेम कर सकते हो। अगर वो सेक्शनल वाले में सॉल्व करना सीख गए ना तो फिर आपके तो फुल टेस्ट में आएंगे नंबर, क्योंकि फुल टेस्ट में हमारे पास थोड़ा ज़्यादा ही टाइम होता है अगर हम बाकी टॉपिक से टाइम निकाल ले तो हाँ यही होता है। और इंग्लिश के लिए बेसिकली आपको यही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जो इंग्लिश के लिए अगर सिर्फ प्रॉब्लम है तो वो मेरी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो ओवरऑल आपको आई थिंक इतना ही करना चाहिए कि सबसे पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करो, सारा सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक दो, और फिर देखो कि कौन कौन सा नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो आपका सब्जेक्ट वीक है, उसको दोबारा करो। बस एक यही तरीका है जिससे कि आप अपना मॉक में स्कोर बढ़ा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना, सिलेबस कंप्लीट करना, वो टॉपिक कंप्लीट करना जिसमें आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अगर क्योंकि मुझे यही चीज़ें हेल्प करी थी थोड़ा, वो जो 10 नंबर का एक मार्जिन होता है ना, जो किसी के 10 नंबर ज़्यादा आ ही रहे होते हैं हर मॉक में, कोई मॉक ख़राब भी जा रहा होता है तो भी 144 नंबर आ ही जा रहे हैं, अच्छा चला गया 160 चला गया, तो वो यही डिफरेंस होता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसकी टॉपिक्स पे उसकी कमांड होती है। जो ऑफिस जाना है तो मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तो आई होप आपको ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन अभी मैंने दिया मार्क्स का स्कोर बूस्ट करने के लिए आपको अच्छा लगा होगा। और आप इसको देखो, सुन सब लेते हैं लेकिन स्कोर उसके बढ़ेंगे जो ये इम्प्लीमेंट करेगा, जो एक्चुअल में टॉपिक पढ़ेगा, जो जाके मेहनत करेगा। जो कुछ यार किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी चाहूँ तो जॉब करके आऊँ, आराम से सो जाऊँ, मुझे क्या पड़ी है या आपको क्या पड़ी है जॉब लेने की, नौकरी लेने की, गवर्नमेंट जॉब करने की। लेकिन हाँ, अगर आप डेडिकेटली वो चीज़ करना चाहते हो तो फिर अपना 100% दो, क्योंकि 60% देने वाले, 40% देने वाले, प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले कि यार मैं कल कर लूँगा, यार आज, अभी तो 1 महीना बाकी है, 10 दिन पहले से ये सब करेंगे, बहुत लोग हैं, मेरी बात मानो, ऐसे बहुत लोग हैं। तो आपको उन भीड़ से आगे निकलना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे आप और मैं, हम दोनों, ठीक है। तो मैंने ये चैनल पे ये सब डालना इसलिए भी शुरू किया था क्योंकि मैं चाहती थी मेरे ऐसे लोगों से मेरा कोऑर्डिनेशन हो जो खुद भी तैयारी करना चाहते हैं और मैं भी करना चाहती हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ आप भी अपना फीडबैक इस वीडियो पे दो, ताकि फिर हम सब मिलके अपना अच्छा स्कोर करें, अपनी चीज़ें शेयर करें एक दूसरे से। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट बाय। ओके बाय।